नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आई हूँ उसमें आज हम लोग 16 सितंबर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उसको भी जानेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इसमें यूजफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है फॉर्मूला वन रेसिंग के बारे में। तो क्वेश्चन है फॉर्मूला वन टस्कन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती। तो आप लोग के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी फॉर्मूला वन के रेसर हैं और इसका जो सही आंसर है वो है सी, लुइस हैमिल्टन। और देखो ये जो लुइस हैमिल्टन है ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो रेसर है वो कौन सी गाड़ी चलाते हैं। तो लुइस हैमिल्टन जो है वो मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, तो ये मर्सिडीज के रेसर हैं। और ये जो टस्कन ग्रैंड प्रिक्स आयोजित की गई थी ये इटली में आयोजित की गई थी और इसी के साथ लुइस हैमिल्टन की ये उनके करियर की 90वीं फॉर्मूला वन जीत साबित हुई है। अच्छा, बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। तो ये जो वॉल्टेरी बुटास है ये इसमें सेकंड रैंक इन्होंने हासिल की है और ये रेड बुल मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट है अलेक्जेंडर एल्बम, ये रेड बुल के रेसर हैं और ये थाईलैंड से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक अपॉइंटमेंट के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है विश्व बैंक में किसे कार्यकारी निदेशक बनाया गया। तो देखिए आप लोग के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी एक इंपॉर्टेंट पद पर कार्य कर रहे हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, राजेश खुल्लर। तो राजेश खुल्लर को अभी हाल ही में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है और इनको 23 अगस्त 2023 तक के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। और ये जो है 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में ये हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, इनके प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। और इसी के साथ राजेश खुल्लर जो है विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का इन सभी देशों का ये प्रतिनिधित्व करेंगे। अच्छा, ये जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे कि विश्व बैंक का अध्यक्ष अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है वे कौन है, तो वे हैं डेविड मलपास और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है वॉशिंगटन डीसी में और इसको बनाया गया था 1944 में। तो ये आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अच्छा, बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। तो प्रमोद चंद्र मोदी, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्हें हाल ही में सीबीडीटी का चेयरमैन बनाया गया है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट है अनिल बैजल, तो इनको अभी हाल ही में भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ के इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की जा रही है। देखो, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट ही आप लोगों के एग्जाम से बनते हैं। क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये किस दिन मनाया जाता है। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 15 सितंबर को। और देखो, ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है इसको लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहते हैं। और बेसिकली ये दिवस का जो मेन पर्पस है, मेन उद्देश्य है कि सुशासन पद्धति को दुनिया में अंतिम छोर तक स्थापित करने के लिए ही इस दिवस को मनाया जाता है और साथ ही यह दिवस जो है दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर भी देता है। तो यही सब खास बात है इस डे की। और इस दिवस के पीछे हिस्ट्री ये है कि 2007 में यूएन में इस डे को मनाने के लिए इसके बारे में बात की गई और फिर यूएन ने इस बारे में घोषणा की कि इस दिवस को मनाया जाएगा हर साल। और फिर 2008 में पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये मनाया गया। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में तो 8 सितंबर को हम लोगों ने पढ़ा था कि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट है 14 सितंबर, तो इस दिन हम लोग पूरे देश में हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है
कौन सा देश इको एसओसी का सदस्य बना है? तो देखो अभी हाल ही में इसके सदस्य का अनाउंसमेंट किया गया और वो है भारत, हमारा प्यारा भारत। और ये इको सी एसओसी जो है इसको आप लोग इको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ भारत 2021 से लेके 25 तक महिलाओं की स्थिति पर काम करेगा। और ये जो इको एसओसी है ये यूएन का ही निकाय है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीट को हासिल करने के लिए चीन और अफगानिस्तान, तो इन दोनों ही के साथ भारत की स्पर्धा थी और इसमें भारत को ये सदस्यता मिली है। और भारत अब इस दिशा में काम करेगा महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो यही सब बातें इसमें की गई है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इसमें एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है जापान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो देखो कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जापान के जो पीएम है सडनली उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी और पूरा वर्ल्ड ही इससे शॉक्ड हो गया था और उन्होंने अपनी स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफे का ऐलान किया था और वे थे शिंजो आबे। और उनकी जगह पे पद खाली हो गया था जापान के प्रधानमंत्री का। और अब इस देश के जो नए प्रधानमंत्री होंगे वे हैं योशिहिदे सुगा। पहले शिंजो आबे थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा काम किया है इन्होंने अपने देश के लिए और पूरे विश्व के साथ अच्छा तालमेल बैठाया था, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसलिए इनके बारे में भी आइडिया रखिएगा, शिंजो आबे। और अभी जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वे हैं योशिहिदे सुगा, तो जापान के ये नए प्रधानमंत्री हैं। एक जो ऑप्शन है अशरफ गनी, ये जो है अफगानिस्तान के पीएम है, तो इनके बारे में भी आप आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के उपसभापति कौन चुने गए हैं? तो देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी संसद से ही बिलोंग करते हैं और इसका जो सही आंसर है वो है हरिवंश नारायण। और ये जो हरिवंश नारायण है पहले वे इसी पद पर कार्य कर रहे थे और इनकी पुनः नियुक्ति की गई है और 2018 में ये पहली बार नियुक्त हुए थे। अच्छा, बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। तो ये जो एम वेंकैया नायडू हैं ये राज्यसभा के सभापति हैं और ये हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और ये हरिवंश नारायण राज्यसभा के उपसभापति हैं। नेक्स्ट है ओम बिरला, तो ये लोकसभा के स्पीकर हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के सामने और इसमें एक बुक के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है माई लाइफ इन डिजाइन, इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है गौरी खान ने, जो कि शाहरुख खान की वाइफ है। तो इस बुक के बारे में उन्होंने बताया है कि ये कॉफी टेबल बुक है और इस बुक में उन्होंने अपने डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा का वर्णन किया है और जो लोग डिजाइन की कला में रुचि रखते हैं उनके लिए ये बुक यूजफुल होगा। और इस बुक को जो है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया इसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। तो यही सब बातें इस बुक में की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के सामने और इसमें एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में ही बात की जा रही है। क्वेश्चन है समीर कुमार खरे किसके कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो देखिए आप लोग के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी इंपॉर्टेंट बॉडी हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एडीबी, जिसको कि आप लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। और अभी हाल ही में समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है और ये 3 वर्ष या अगले आदेश तक इस पद पर कार्य करेंगे। और इनके बारे में जान लीजिए कि ये 1989 बैच के असम कैडर के एक अधिकारी हैं और वर्तमान में वित्त मंत्रालय के में अतिरिक्त सचिव के रूप में ये कार्य कर रहे थे। और इन तीनों के बारे में ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इन तीनों के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला फिलीपींस में और इसको बनाया गया था 1966 में और इसके जो हेड है वे है मसात्सुको हसाकावा। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसको बनाया गया था 1944 में
और इसके जो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है IMF, जिसको कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, और इसको बनाया गया था 1945 में, और इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का ही हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, और IMF की जो हेड है वे हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स में, डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसके बारे में जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के द्वारा कोरोना, यहाँ पे वायरस नहीं होगा, कोरोना विजय रथ शुरू किया गया? देखो अभी हाल ही में ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, और छत्तीसगढ़ के जो CM है भूपेश बघेल, उन्होंने इस कोरोना विजय रथ को हरी झंडी दिखाई। और ये जो विजय रथ रवाना किया गया है, ये बेसिकली कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, और इसी के साथ इसमें फ्री मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किया जा रहा है। और CM ने कहा कि अब इस महामारी को हराने के लिए हमें हर किसी के सहयोग की आवश्यकता है, हर किसी को अब अवेयर रहना होगा, क्योंकि हर टाइम तो लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, इसीलिए जरूरी है कि सभी व्यक्ति अवेयर हो और अपनी सुरक्षा के बारे में खुद ही सोचे। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर, और इसके गवर्नर है अनुसुईया उइके। और इन दोनों ही ऑप्शंस के बारे में हम लोगों ने करंट में अभी हाल ही में पढ़ा था, इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो यूपी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूपी गवर्नमेंट ने एक मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की थी, जिसके तहत जो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं उनके घर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। और असम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि असम गवर्नमेंट ने एक स्वयं योजना को लॉन्च किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें एक योजना के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य वित्त पोषित योजना शुरू की है? तो देखो अभी हाल ही में ये योजना शुरू की गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, और पंजाब के जो CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो व्यक्ति कवर नहीं किए गए हैं, मतलब जिनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिला है, उन लोगों को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा, उन्हें राशन दिया जाएगा। तो यही है इस योजना का मेन पर्पस। और इसी के साथ पंजाब गवर्नमेंट ने स्मार्ट राशन कार्ड, इसको भी शुरू किया है, जो कि केंद्र सरकार की जो एक योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड, इसी का ये पार्ट है, आप लोग कह सकते हैं। बात करें यदि बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो कर्नाटक के बारे हम लोगों ने अभी हाल ही में पढ़ा था कि यहाँ एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया जाएगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होने वाला है, और इसको नेक्स्ट ईयर फरवरी में आयोजित किया जाएगा। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक योजना लाई थी, वो है YSR आसरा योजना, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, DRDO रिसर्च लैब किस राज्य में खोली जाएगी? तो DRDO एक इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारी कंट्री में, और ये जो रिसर्च लैब खोलने वाली है ये है MP। तो ये जो रिसर्च लैब है DRDO की एक अनुसंधान शाखा होगी, जिसे कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में खोला जा रहा है, और इसके लिए लगभग 350 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया है, और इसमें जो टोटल खर्च एस्टिमेट किया गया है लगभग 2000 करोड़ का। अच्छा, बात करते हैं अब DRDO के बारे में। तो DRDO, जिसको कि आप लोग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसको बनाया गया था 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और इसके जो हेड है वे हैं G सतीश रेड्डी। और DRDO जो है वो हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये थी इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। चीनी कंपनी टिकटॉक ने किसे अपना अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है? टिकटॉक से तो आप सब भली भांति वाकिफ है, और इसने अभी तकनीकी साझेदार बनाया है ओरेकल को, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, तीनों ही अमेरिकी कंपनी है, तो इसने ओरेकल को अपना तकनीकी साझेदार बनाया है। टिकटॉक जो है एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, आप सभी जानते हैं, और कुछ दिन पहले हम लोगों ने न्यूज में पढ़ा था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने टिकटॉक को बैन कर दिया है,
और टिकटॉक के साथ लगभग 200 से 250 जो चाइनीज ऐप थे उन सभी को बैन कर दिया है। और कारण ये बताया कि इसमें जो लोगों का डेटा होता है हम लोगों का उसको मिसयूज किया जा सकता है, इससे यहाँ की सुरक्षा जो है खतरे में पड़ सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने उन सभी ऐप को बैन कर दिया जिसमें कि ये टिकटॉक भी शामिल था। तो यही सब बातें आप लोगों को आइडिया रखनी चाहिए इन सब के बारे में। तो दोस्तों यही थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ चेंजेस चाहते हैं तो इसके लिए भी आप लोग सजेशंस जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों को भी देखनी चाहिए ताकि उन्हें फायदा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, देखते हैं। धन्यवाद।